समाज को आए दिन हमारे समाज में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते हैं। और घटना घटती है, न्यूज़ पर आती है, एक चिंगार की जैसे, एक माचिस की तीली की जैसे जलती है और फिर वो शांत हो जाती है, बुझ जाती है। एक नहीं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। अभी हाल की जो मैं आज घटना पर चर्चा करने जा रही हूँ, दिल्ली की घटना है। दिल्ली में काले खाका ये जो इलाका, वहाँ की घटना होती है। दिल्ली में क्या होता है, एक उड़ीसा की बेटी जो कि एक नर्स थी, जिसने सपना देखा था कि मैं लोगों की हेल्प करूंगी, लोगों की सहायता करूंगी, जो गरीब तबके के लोग हैं मैं उनकी मदद करूंगी। लेकिन जो बेटी जिसने ये सपना देखा था, गरीबों के प्रति, जो निचले तबके के लोग हैं उनके प्रति जो दया भाव था, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ऐसे ही लोग उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे। आखिर क्या हुआ था उस बेटी के साथ में, आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिनके ऊपर हम दया दृष्टि दिखाते हैं कि अरे विकलांग है, अरे गरीब है, वही व्यक्ति जब ऐसी मानसिकता उनकी होती है और ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं तो अंदर से बहुत ज़्यादा आक्रोश आता है और गुस्सा भी आता है ऐसे लोगों पर। क्या हो गया हमारे समाज को। और तो और जब कुछ घटना हो जाती है, जब महिला कोई अकेली चल रही है और वो पीड़ित है, परेशान है, ब्लीडिंग आ रही है उसके प्राइवेट पार्ट से, और लोग बस देखते हैं, कितनी हज़ारों गाड़ियां निकल जाती हैं रोड के किनारे से, लेकिन किसी के मन में ये भाव नहीं आता है कि उस महिला की मदद की जाए, हेल्प की जाए। आखिर क्यों, आखिर उसको क्या परेशानी है, उसको ब्लीडिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा उसकी जो मनोदशा है वो ख़राब है, कोई सामने नहीं आता है। क्या हो गया हमारे समाज को। ऐसा तो हमारा समाज नहीं था। कभी भी थोड़ी सी भी किसी को प्रॉब्लम होती, तुरंत 4 लोग आ जाया करते थे, क्या हुआ आपको, क्या परेशानी है। लेकिन आज इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे देखकर हमारे मन में थोड़ा भी नहीं आता है कि हमें उससे पूछना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। एक लड़की जो कि रात में चल रही है और देख रहे हैं बहुत सारी गाड़ियां निकल रही हैं, एक नौसेना का व्यक्ति कॉल करता है, जो कि सेना का जवान, उसने कॉल किया थाने में कि ऐसे ऐसे करके एक महिला है जिसकी उम्र 34 साल, लड़की उड़ीसा की रहने वाली, दिल्ली के सड़क पे चल रही है। और लड़की को जैसे ही देखा, उस व्यक्ति ने तुरंत पुलिस को कॉल किया कि ऐसे ऐसे एक महिला है जिसकी उम्र है 34 साल, एक लड़की रोड पे जा रही है और ब्लीडिंग हो रही है, उसको, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, उसके साथ में कुछ ना कुछ घटना हुई है। तुरंत जैसे ही पुलिस को फ़ोन पहुंचता है, पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचती है और उस बेटी को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाती है। उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। फ़िलहाल तो वो बेटी खतरे से बाहर है, लेकिन सोचिए, जिसने लोगों की हेल्प करने की सोची, जिसने गरीबों की मदद के लिए, जो उड़ीसा से आई थी, जो कि नर्स थी, खुद एक लोगों का उपचार करने वाली बेटी, उड़ीसा से जिन लोगों के साथ में वो आई थी, दिल्ली की लोगों की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, एक नया सपना, लेकिन उसका सपना टूट जाता है, चूर चूर हो जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों के वो साथ में आई थी वो लोग अलग हो जाते हैं, उससे किनारा कर लेते हैं, दूर हो जाते हैं। फिर वो अकेली लड़की कहीं जो रैन बसेरे होते हैं वहाँ पर रहकर, कभी स्टेशन पर रह के ऐसे अपनी रात को व्यतीत करती है। एक दिन क्या होता है कि कहीं जा रही थी, तभी रास्ते में काफ़ी समय भी हो गया था, रात हो गई थी, तो लड़की देखती कहीं भी ऐसा कुछ भी मिल जाए जहाँ पर वो रह सके। तो आईटीओ का जो ऑफिस था वहीं आसपास देखती है कि जाती है, तभी अकेले जाती है तो देखती है कि सुनसान रोड है। समय 11, साढ़े 11, 12 बजे का यही कुछ समय था। 11 अक्टूबर की रात की ये घटना है। लड़की देखती, तभी एक कबाड़ी वाले की नज़र पड़ती है। कबाड़ी वाला देखता है लड़की अकेली है और वो देखता है कोई इसके साथ में भी नहीं है, रात का समय, अकेली लड़की रोड पर। इसके बाद में जो दूसरा व्यक्ति, जो भिखारी था, जो पैरों से विकलांग था, ऐसे लोगों को देखकर हमारे मन में दया का भाव आता है कि बेचारा विकलांग है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन विकलांग के अंदर कैसी मानसिकता है, शायद वो किसी ने भी नहीं सोच सकता है। कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है जो खुद पैरों से चल नहीं सकता है, उसके मन में एक शैतान बैठा हुआ है, नहीं पता था किसी को।
उसके बाद में वो कबाड़ी वाला क्या करता है, उससे बात करता है और दोनों मिलकर, जो कबाड़ी वाला अपनी दुकान बंद करके उस महिला को झाड़ियों में खींच के ले जाता है और झाड़ियों में खींच के ले जाता है। उसके बाद में जो कबाड़ी था वो उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है, उसका रेप करता है। और उसके बाद में क्या होता है, जो वो जब उसका मन भर जाता है तो जो दूसरा जो विकलांग था वो उसके साथ में रेप की घटना को अंजाम देता है। तभी झाड़ियों से, क्योंकि रात का समय था, अकेले सुनसान जगह, तभी एक ऑटो वाला निकलता है। ऑटो वाला निकलता है कि यहाँ पर एक लड़की की आवाज़ आ रही है और वो देखता है कि यहाँ पर ये इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो वो भी पीछे नहीं रहता है, अरे वो भी आता है कि उन दोनों का जब मन भर जाता है, वो तीसरा ऑटो वाला अपना ऑटो खड़ा करता है और वो भी वहाँ पर उनके साथ में उस लड़की के साथ में रेप करता है। अब जब उनका मन भर जाता है दोनों का, तो ये ऑटो वाला क्या करता है, उस लड़की को अपने ऑटो में बिठाता है और ऑटो में बिठाने के बाद में उसको और जगह लेके जाता, दूसरी जगह लेके जाता है और वहाँ पर भी उसके साथ में रेप करता है। लड़की बिल्कुल, दिमाग बिल्कुल असंतुलित हो गया, कुछ भी माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रही, क्योंकि इस घटना ने जो उस लड़की की मनोदशा करती थी उसको नहीं पता चला था उसके साथ में क्या हो रहा था। लड़की कुछ नहीं समझ पा रही थी, बस कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। उसको क्या करता है, जो ऑटो वाला होता है, एक साइड में रोड के किनारे छोड़ के चला जाता है। अब जो रोड के किनारे छोड़ के चला जाता है, लड़की अपनी सुध-बुध भूली हुई थी और सुबह जब उठती है तो रोड के किनारे चलने लगती है। और जैसे ही चलता हुआ देखा लोगों ने, लोगों के मन में बिल्कुल भी दया भाव नहीं आया कि इस लड़की की मदद करनी चाहिए, इसकी हेल्प करनी चाहिए। कितनी सारी गाड़ियाँ रोड से निकलती हैं लेकिन नहीं। तभी एक नौसेना के जवान ने देखा और तुरंत पुलिस को कॉल किया कि ऐसे-ऐसे लड़की एक है जिसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा, वो कुछ भी नहीं बोल रही है। तुरंत वहाँ पुलिस आती है और पुलिस उस लड़की को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाती है। उस लड़की थोड़ी सी जब उसको आराम मिलता है तो उससे पूछने की कोशिश की जाती है। सारे कबाड़ी वाला और जो वो विकलांग है उनका तो पता चल गया, लेकिन एक ऑटो वाला है, उस ऑटो वाले का कैसे पता लगाया जाता है, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। फिर 700 सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं और उसके बाद में वो जो ऑटो वाला था उसको पकड़ लिया जाता है। अब ऑटो वाला, कबाड़ी और जो विकलांग, जिसके बारे में कभी कोई सोच नहीं सकता है कि विकलांग होकर ऐसी घटना को अंजाम दे देता है, उसको उन फिलहाल तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन उस बेटी का क्या, उस बेटी का क्या कसूर था? क्या बस इतना कसूर था कि रात के अंधेरे में वो अकेले निकली थी और ऐसे लोगों की हेल्प के लिए उसने सोचा था कि गरीबों की मदद की जाए, हेल्प की जाए, उनकी सहायता की जाए। लेकिन वो जो सपना सोच के निकली थी वो उस पर ही भारी पड़ जाता है और उसने कभी शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ में ऐसी कोई घटना हो सकती है, लेकिन उसके साथ में ऐसी घटना हुई। आखिर कब तक हमारे समाज में ये घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे लोग? कब तक? कब बदलेगा हमारा समाज? और कब कोई कड़ा कानून आएगा हमारे समाज में कि लोग सोच कर भी ऐसी घटनाओं को करने से 100 बार सोचें कि अगर मैंने ऐसी घटना की तो मुझे ये सज़ा मिलेगी? कब आएगा? कब हमारे देश में बेटियां सुरक्षित होंगी? आज भी अगर कोई भी बेटी घर से बाहर अकेली जाती तो माता पिता को चिंता सताई रहती है कि मेरी बेटी कहाँ गई। उड़ीसा की बेटी जब दिल्ली में थी तो उनके माता पिता ने बात करने, कोई पता नहीं चल रहा था, कुछ नहीं था, तो उन्होंने कंप्लेन की कि मेरी बेटी का कुछ नहीं पता चल रहा है। तो तब जाके पुलिस ने पता किया, उनके माता पिता को भी बताया गया कि ऐसी ऐसी घटना उस बेटी के साथ में हो गई है। बेटी फ़िलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन ये जो चोट उस बेटी को पहुंची है, ये जो लगी है चोट, दिल को झकझोर देने वाली है। कभी इस सदमे से वो शायद कभी भी उभर कर नहीं आ पाएगी। सोचिए, ये जो ऑटो वाला जा रहा था, अगर थोड़ी भी मन में भाव उसके अच्छा होता तो शायद उसकी हेल्प कर सकता था, उस बेटी के उन दोनों से बचा सकता था। हमेशा बोलती हूँ मैं, आप अपनी बहन के लिए तो शेर बनते हैं, पर दूसरी बहन बेटियों के लिए आप भेड़िए क्यों बन जाते हैं? अकेली लड़की अगर कोई रोड पर जा रही है तो वो मौका नहीं है, बल्कि आपकी जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदार नागरिक का फ़र्ज अदा करिएगा ताकि लोगों को अच्छा मैसेज जाए, सोच बदले। हमारा समाज कब बदलेगा? जब हम बदलेंगे। हमारे भारत का एक एक सदस्य बदलेगा, तब हमारा समाज बदलेगा।
और आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा चिंतित करने वाली हैं, दिल को झकझोर देने वाली हैं। इतनी सोचिए, विकलांग, कबाड़ी और ये ऑटो वाला, किसी के मन में थोड़ा भी वो नहीं आया कि क्यों एक बेटी के साथ में ये जो घटना है वो उसको अंजाम दे। चल 2 घटना को अंजाम दे, लेकिन तीसरा ऑटो वाला भी अपना उसमें वो दिखा देता है कि अरे चाहता तो उस बेटी की मदद कर सकता था। हर घर में बहन है, हर घर में बेटी है। आप जब भी बाहर निकलते हैं आपके मन में ये भाव क्यों नहीं आता है कि अगर कोई भी बहन और बेटी अगर मुसीबत में है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। आज किसी और की बेटी मुसीबत में है, कल उस जगह आपकी बेटी भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है। आप किसी की मदद करेंगे तो शायद कोई आपकी भी बहन बेटी की मदद करे। और हमारे नारा दिया जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कैसे पढ़ेंगी और बेटी पढ़ भी जाएंगी तो बेटी बचेंगी कैसे? क्योंकि समाज में ये भेड़िए खुले घूम रहे हैं। जब तक कोई ऐसा कड़ा कानून नहीं आएगा, मुझे लगता है कि जो घटनाएं हैं उन पर बस न्यूज़ में आता है, घटनाएं हो जाती हैं, उसके बाद में थोड़ी सी लोगों को गुस्सा आता है, आक्रोश आता है, उसके बाद में फिर से शांति हो जाती है, फिर से कोई ना कोई घटना आ जाती है। कब तक, आखिर कब हमारे देश में बेटियां सुरक्षित होंगी? आपके क्या विचार हैं? कमेंट जरूर करिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।